क्या होगा जब एक लड़का दूसरे से प्यार करे, बट बाद में उसे पता चले वो तो उसके अपने अंकल हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें क्लब में कुछ वेटर्स को डांस करते हुए दिखाया जाता है। देन हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लू वेटर को बुलाकर पैसे देता है, बट वेटर तो वहीं खड़ा रहता है। तो लू का फ्रेंड वेटर से कहता है इसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। देन वो वहां से चला जाता है। उसी वक्त क्लब का दरवाजा खुलता है, जिसमें से लू का फ्रेंड अंदर आता है, बट बाहर गैलरी से एक लड़का जा रहा था, जिसे लू जैसे ही देखता है तो उसके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। उसका फ्रेंड पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो लू कहता है मैंने अभी अभी किसी चीटर को देख लिया, और ये कहने के बाद रेस्टरूम में आ जाता है। और रेस्टरूम में हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर ही वहीं पर मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। लू और ये रिलेशनशिप में थे। जब लू अपने घर की तरफ आने लगता है तो वो जी से कहता है मुझसे कांटेक्ट जरूर करना, और ये कहने के बाद अपने घर में आ जाता है। इसके बाद लू काफी दिनों तक जी को कॉल्स और मैसेजेस करता है, पर जी का नंबर तो बिजी जा रहा था। और उस दिन के बाद से आज तक जी और लू की कभी बात नहीं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जी वहां से जाने लगता है तो लू से कहता है रुको, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती, या तुम्हें कोई और मिल गया है? और ये कहते हुए उसे अपने नजदीक करता है। ये कहता है तुम इस टाइम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। बट लू तो कहता है मुझे वापस घर नहीं जाना, मेरे साथ आज रात गुजारो। ये बात सुनते हुए ये कहता है मुझे लगता है तुम्हारे पिछले दिन बहुत अच्छे गुजरे और तुम्हें बहुत सारे नए लोग भी मिले। और ये कहते हुए लू को किस कर लेता है। मॉर्निंग में लू की जब आंख खुलती है तो वो जी के साथ लेटा हुआ था। वो फौरन डर कर उठ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कहता है ये सवाल तो तुम्हें खुद अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि रात तुम ही थे जो मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे साथ रात गुजारो। दिन लू को भी रात की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। तो वो ही को कहता है हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ और यही बात तुम सबको बताओगे। पर जी तो लू को अपने पास खींच लेता है और उसे कहता है शायद हमारे दरमियान सब कुछ हो गया। उसी वक्त लू की मदर की कॉल आती है और वो लू से कहती है तुम जल्द से जल्द घर पहुंचो। इसके बाद लू की मदर जी को कॉल करती हैं और यहाँ हमें पता चलता है लू की मदर जी की सिस्टर इन लॉ हैं। वो जी से कहती है तुम बहुत अरसे बाद अब्रॉड से आए हो, तो आज डिनर तुम हमारे घर करना। अब लू भी घर पहुंच जाता है। मदर लू से कहती है तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। तो लू रेस्टरूम में चला जाता है। उसी वक्त उसके अंकल भी आ जाते हैं। मदर ही को देखकर बहुत खुश होती हैं, पर जी के पास भी उसी वक्त एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है। तो जी कहता है मुझे जाना होगा, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और सॉरी करने के बाद वहां से चला जाता है। जी के जाने के बाद लू भी रेस्टरूम से बाहर आता है, पर यहाँ उसकी मदर बताती है तुम्हारे अंकल तो जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंट काम था। एंड दिन ये दोनों डिनर करने लग जाते हैं। डिनर करते हुए मदर लू को बताती है तुम्हारे अंकल बहुत सालों से अब्रॉड रहे हैं, आज तक तुम उनसे कभी नहीं मिले। उनका अब्रॉड में बहुत बड़ा बिजनेस है और अब इन फ्यूचर बिजनेस तुम्हें ही संभालना होगा, तो इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना और बिजनेस की सारी नॉलेज भी लेना। तो लू कहता है श्योर। रात को लू अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में आ जाता है। क्लब में एक ग्रुप बैठा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि लू के ग्रुप और इस ग्रुप की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और वहीं इनकी लड़ाई भी स्टार्ट होने लगती है। बट फौरन इनका फ्रेंड सब कुछ संभाल लेता है। इसके बाद दूसरे ग्रुप का लड़का ड्रिंक लेने जाता है और एक ड्रिंक में ड्रग्स मिला लेता है, और लू के पास आकर कहता है आई एम सॉरी, सारी मेरी ही गलती है, बट अब हमें लड़ाई छोड़कर फ्रेंडशिप की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। तो लू कहता है अगर तुम फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहते हुए जैसे ही ड्रिंक पीने लगता है उसी वक्त शी आ जाता है। ये कहता है वाइन तो बहुत अच्छी है, बट शायद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, और यही हमारी इस सीरीज की फर्स्ट 2 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाती हैं। Stay tuned to my channel for the next episodes.